अगर आप इस सेक्टर के शेयरों में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो अभी आप थोड़े दिन इस सेक्टर के शेयरों में पैसे ना लगाएं। यानी कि नियर टर्म में इस सेक्टर के अंदर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और नियर टर्म कहने का मतलब है 18 सितंबर तक ही आप रुक जाइए। यानी कि अगले 10 दिन आप थोड़ा इंतजार करिए, इस सेक्टर के शेयरों में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा 18 तारीख को क्या है कि इस सेक्टर के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जी हाँ, सवाल आपका स्वाभाविक है। ये सब बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूँ। और दरअसल आप देखिएगा कि इस सेक्टर के अंदर 18 तारीख के बाद कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी भी होंगी। यानी कि करंट सिनेरियो में गिरावट आ सकती है और गिरावट आने के बाद अच्छे खासे वैल्यूएशंस होंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और अगले 1.5-2 सालों के लिए मुझे लगता है ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। यानी कि आपको मोटा मुनाफा इस सेक्टर के अंदर बन सकता है। तो आप इस सेक्टर पर विशेष रूप से नजर रखिए, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, अभी फिलहाल बाइंग से बचिए और आने वाले समय में ये सेक्टर आपको मौके ही मौके दे सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यूएस के मार्केट गिर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भारत के बाजारों पर भी आया है। और भारत के बाजार तो कुछ अलग ही तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कभी स्मॉल कैप के अंदर गिरावट है, कभी मिड कैप के अंदर है, तो कभी लार्ज कैप के अंदर है। यानी कि अब बाजार जो है स्टॉक स्पेसिफिक सा बाजार हो गया है। बाजार जो है अब वैल्यूएशन पर फोकस कर रहा है। यानी कि जहां जहां पर वैल्यूएशन अच्छे हैं, स्टॉक अच्छे हैं, सेक्टर अच्छा है, वहां पर बाजार अब फोकस करने लगा है। अब आपका भी पैसा ऐसे ही बनेगा। यानी कि आपको भी अच्छे सेक्टर चुनने होंगे और उन सेक्टर के शेयर खरीदने होंगे जिनका आने वाला समय पॉजिटिव होगा। पर अब नियर टर्म में बाजार के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट का खतरा मंडरा रहा है और आप देख ही रहे हैं कि निफ्टी हायर लेवल से किस तरीके से करेक्ट हुआ है और ये करेक्शन अब आगे बढ़ सकती है। अगर 18 तारीख को यूएस की मार्केटों के लेकर बैड न्यूज आती है तो हमारे बाजारों पर भी फर्क होगा और इस सेक्टर पर भी उसका इम्पैक्ट आने वाला है। दरअसल 18 तारीख को देखें तो यूएस फेड की मीटिंग है और यूएस फेड अब रेट कट करने जा रहा है। अब तक तो ये था कि रेट कट होंगे तो बाजार दौड़ेंगे, पर अब यूएस की मार्केटों के अंदर चिंता होने लगी है कि अब वहां पर रिसेशन आ सकता है। यूएस के बाजार मंदी में खड़े हैं क्योंकि वहां पर लेबर डाटा खराब आए हैं पिछले हफ्ते, वो आपने देखे। उसके बाद किस तरीके की वहां पर गिरावट देखने को मिली। दरअसल यूएस में नई जॉब क्रिएट होने में दिक्कत हो रही है और वो लगातार उनका जो डाटा है खराब होकर आ रहा है। और उस डाटा को अगर आप एनालिसिस करेंगे, यूएस लेबर डाटा जो आया है उसके अंदर आप फाइंड आउट करेंगे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई है वो आईटी सेक्टर को हुई है। आईटी सेक्टर के अंदर सबसे कम ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यानी कि जो आईटी सेक्टर है वो वहां पर अंडर परफॉर्म कर रहा है। और आप जानते हैं हमारे भारत की ज़्यादातर आईटी कंपनियों का जो काम है वो यूएस से है। मेजरली रेवेन्यू यूएस से आता है। अगर यूएस में मंदी आएगी तो भारत के बाजार तो गिरेंगे, पर भारत के बाजारों में जो सबसे ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी वो आईटी के शेयरों में देखने को मिलेगी। और आज आप देखिए आईटी के शेयर आज भी गिरे हैं, नियर टर्म में भी और गिर सकते हैं। यानी कि अगले 10 दिन आईटी सेक्टर के लिए बड़े क्रूशियल हैं। आईटी सेक्टर के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं ये गिरावट क्यों आ सकती है। रेट कट अगर 25 बेसिस पॉइंट्स का हुआ तो मार्केट 25 बेसिस पॉइंट्स को डाइजेस्ट कर चुका है। मार्केट फिर भी फॉरवर्ड लुकिंग होगा यूएस की इकोनॉमी में क्या हो सकता है। और अगर ये अब 50 बेसिस पॉइंट हुआ तो बाजार ये सोचेगा शायद फेड लेट हो चुका है रेट कट करने में, इसलिए इतना एग्रेसिवली रेट कट कर रहा है। और मुझे लगता है जिसका इम्पैक्ट उल्टा बाजार पर अब नेगेटिव होने वाला है। यानी कि क्या यूएस के अंदर फेड ने देरी कर दी है रेट कट की, अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाजारों पर होगा। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है जिस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सावधान रहें, नियर टर्म में ये बाजार बड़ी गिरावट दिखा सकता है। यूएस में जिस तरीके से डाटा क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ की मार्केट रिएक्ट कर रही है। और आप ये बात जरूर मान के चलिएगा कि यूएस मार्केट इज मदर ऑफ ऑल मार्केट। अगर यूएस में गिरावट आएगी तो हिंदुस्तान के बाजारों में आगे पीछे गिरावट जरूर आएगी। और हमारे बाजार आप जानते हैं कितने भाग चुके हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आएगा वो कहीं ना कहीं डिप में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें आपको घबराना नहीं है। पर आपको अभी खरीदारी से बचना है। आईटी के स्टॉक्स में आप नियर टर्म में खरीदारी से बचिए, अभी इनमें वेट एंड वॉच कीजिए। ये सेक्टर आने वाले 2-3 सालों के लिए सनराइज सेक्टर है। लार्ज कैप आईटी हो, स्मॉल कैप आईटी हो, मिड कैप आईटी हो,
सभी के अंदर आपको गिरावट दिख सकती है और उसके बाद आपको सभी के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आईटी कंपनियां ज़्यादातर देखा जाए तो कैश रिच कंपनियां हैं, कंपनियों की हाई आरओई है, कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग है। कंपनियों को कहीं ना कहीं चिंता है तो यूएस के अंदर जो है रिसेशन की चिंता है, तो थोड़ा सा जरा इन बादल को छटने दीजिए और इस सेक्टर में करंट सिनेरियो में खरीदारी से बचें और आने वाले समय में जब डिप मिले वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।